सबसे पहले तो मैं ट्रंप की जो डिसीजन मेकिंग है उसके हवाले से कुछ कहना चाहूँगा। आपने देखा होगा कि जब सबसे पहले उन्होंने टैरिफ की गेम शुरू की है, 100+ तक ले गए चाइना पे, तो उसमें जो अमेरिकन स्टॉक मार्केट थी वहाँ पे लोगों ने $बिलियन अर्न किए हैं। और ये हमने देखा है कि कुछ उनके जो इस वजह से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ अमेरिका में। और आपने ये देखा कि वो अपने उस फैसले पे कंसिस्टेंट भी नहीं रहे। उसके बाद उन्होंने अपना डिसीजन वापस लिया, 48% पे आए हैं और उससे भी नीचे आए हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो उनकी डिसीजन मेकिंग है वो सिर्फ एक टूल तो हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप अगर ट्रम्प की डिसीजन मेकिंग देखें तो लॉन्ग टर्म में आप को ये चीज़ नज़र में आएंगी कि वो कंसिस्टेंसी उनकी पॉलिसी में है ही नहीं बिल्कुल कोई। ठीक हो गया। तो अभी आप ये जो चाइना और इंडिया की बात भी कर रही हैं, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि ट्रम्प सुबह सो के उठें और उसके बाद वो 10% या 11% पे ले आए, बिल्कुल पॉसिबल है। और इसमें कोई लॉन्ग टर्म तो बंदा उस चीज़ पे डिबेट या उस चीज़ पे आर्ग्यू करे जो आपको पता है कि एक पॉलिसी ये चलनी है। वो तो ट्रम्प को भी नहीं पता कि उसने कल सुबह क्या चलाना है। बाकी रहेगी बात अमेरिका और अमेरिका के जो टैरिफ का इन्फ्लुएंस है इंडिया के ऊपर, तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजिकल साइड पे बहुत ज़्यादा आगे, उनकी एक्सपोर्ट इस वाले से बहुत ज़्यादा आगे हैं। ऑल्दो इससे वो थोड़ा बहुत शायद वो उन पर इफेक्ट भी आए, लेकिन चाइना के साथ उनकी पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा मुश्किल इसलिए है कि उनके डिस्प्यूटेड एरियाज़ बहुत ज़्यादा हैं। लद्दाख आप देख लें इनफैक्ट, और वैसे भी पाकिस्तान के क्लोज लाए होने की वजह से चाइना की इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा हैं। और उसके बाद चाइना का जो बेनिफिशियल है पाकिस्तान ज़्यादा है। तो इंडिया के और चाइना के जो पार्टनरशिप है वो तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा है। लेकिन अगर ये मूव अच्छा है, देखिए चाइना भी सताया हुआ है ट्रम्प का, इंडिया को सताया जा रहा है, और दोनों टैरिफ के मामले में और अगर हाथ बढ़ा के एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो इसमें बुरा क्या है? क्योंकि हम कहते हैं ना कि अगर वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करें तो कोई भी फॉर एवर एनिमी नहीं होता, ना ही कोई फॉर एवर आपका फ्रेंड अच्छा, इसमें हमने ट्रम्प पे बात की है कि आप उनकी कोई पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं है। अच्छा, अभी हम जो कॉन्ट्रा में बात कर रहे हैं उसके अगेंस्ट भी मोदी है, तो उनका भी सेम सिचुएशन है, उनकी भी कोई पॉलिसी कंसिस्टेंसी में नहीं है। अभी आपको पता है इलेक्शन सीजन भी आ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के साथ उनका डिस्प्यूट भी हुआ है, तो माइट भी ये एक स्टंट हो सकता है लॉन्ग टर्म में चाइना के साथ डिप्लोमेसी का हाथ बढ़ा के। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि लॉन्ग टर्म में वो इंडिया इस सिलसिले में कुछ सोचेगा, मतलब या चाइना बॉर्डर पे मसला हो जाएगा। लेकिन अभी तो देखें, जब से ऑपरेशन सिंदूर को आपने डिस्कस किया, हमारी तरफ से ऑपरेशन बुनियाद मरसूद सीज फायर हो गया, ठीक हो गया, सबको पता है चाइना ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, चाइना खुद भी ओपनली सामने आया था। लेकिन इंडिया ने बजाय चाइना का बाइट कोट करने के लिए अपनी पॉलिसी चाइना के फेवर में कर दी है। और उसके बाद देखिए उनके डिफेंस मिनिस्टर चाइना गए, फिर उनके जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ये नरेंद्र मोदी 31 अगस्त को चाइना जा रहे हैं। और चाइना का मीडिया ऐसे कार्टून बना के दिखा रहा है दुनिया को जिसमें एलिफेंट एंड ड्रैगन एक दूसरे के साथ हैंडशेक कर रहे हैं, मतलब इंडिया और चाइना गेटिंग क्लोजर। तो ये चीज़ें जब चाइना की मीडिया भी दिखा रही है तो आपको नहीं लगता कि मामलात कुछ इम्प्रूव हो रहे हैं दोनों? लेकिन अगर आप ये देखें मीडिया की हद तक तो ये बात है कि बिल्कुल बेहतरीन है, लेकिन आप फैक्चुअली अगर देखें ना तो आप मुझे मेरे जहन में कोई एक भी ऐसी डील नहीं आ रही जो डिफेंस के सिलसिले में आप देख लें चाइना और इंडिया के दरमियान में हो। कभी भी नहीं होगी। इंडिया और रशिया के दरमियान में तो बहुत ज़्यादा है। तो आप देखें कि पॉलिटिक्स और ये जो आप अगर फिगर्स पे नंबर्स पे रिलाई करें तो आप देखेंगे कि इनफैक्ट तो उनके पास ट्रेड थोड़ी बहुत निकाल के, बाकी आप देखेंगे कि डिफेंस की कोई ट्रेड नहीं, उनके साथ डील भी नहीं है। तो हमारा सबसे पहले ये बहुत एक गलत कदम है जो अमेरिका ने खुद उठाया है। ये तो अमेरिका के लिए फ़ायदा है क्योंकि टैरिफ लगाना मतलब उनके लिए पैसा बहुत ज़्यादा वो जनरेट कर देगा, लेकिन और कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। ऐसा ही है। इसके अलावा मतलब चाइना को अगर हम देख लेना तो चाइना तकरीबन सारे कंट्रीज़ को जो है वो अपना माल सप्लाई करता है ना, इसमें अमेरिका खुद भी इंक्लूड है। ऐसे ही है, सही है। इस वक्त जो है चाइना जो है वो इंडिया के साथ जो है वो खड़ा हो गया है, खड़ा हो गया। तो इससे मतलब अमेरिका को तो कुछ भी नहीं पहुंचेगा टैरिफ लगाने से। हाँ। यानी इंडिया, चाइना, अफ्रीका ये आपस में ट्रेड शुरू कर देंगे। हाँ, ये तो ट्रेड शुरू करेंगे। ये तो मतलब सारी दुनिया जानती है कि चाइना जो है वो हर कंट्री को माल एक्सपोर्ट करता है, और चाइना के बगैर दुनिया में जो है वो ज़्यादातर कंट्रीज जो है सर्वाइव करना पॉसिबल है ही नहीं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो अब ये चाइना जो इंडिया के साथ खड़ा है, चाइना का ये कितना बेहतरीन मूव समझ रहे हैं आप? ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि एक तरफ तो इंडिया की आबादी को अगर हम देख लेना तो बहुत ज़्यादा आबादी है। ऐसे ही है। तो अगर इंडिया ने चाइना ने एक कदम उठाया इंडिया की तरफ तो ये चाइना के लिए भी बहुत बेहतरी की बात है। ठीक है। इसकी एक वजह ये है कि मतलब इंडिया जो है वो चाइना से माल इंपोर्ट करके अपनी कंट्री को मतलब ले आएगा, इससे चाइना को बड़ा फ़ायदा होगा। ऐसा ही है, ऐसी है। और इंडिया को कितना सपोर्ट मिलेगा अब जो चाइना इस वक्त इंडिया के साथ खड़ा है? ये तो जाहिर सी बात है ना, जब चाइना जो है वो इंडिया के साथ खड़ा हो गया तो ये अमेरिका के लिए भी अच्छी बात नहीं है ना। अच्छी बात नहीं है। हाँ।
तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह सिचुएशन जा रही है, तो इंडिया ने तो ओपनली बोल दिया है कि हम ये वॉर का ऐलान करते हैं और हम झुकेंगे नहीं। अमेरिका इंडिया को बोलते हैं मेरी वाली लाइन में आ जाओ, इंडिया कहता है आपकी वाली लाइन में हम क्यों हैं, हम आज़ाद मुल्क हैं, हम अपनी मर्जी करेंगे। ये तो इससे पहले भी इस तरह हुआ था कि अमेरिका ने चाइना वालों पर ट्रेड टैरिफ लगाया था ना, तो वो अमेरिका वाले ने एक मरतबा बढ़ाया, फिर दूसरी मरतबा बढ़ाया, फिर तीसरी मरतबा बढ़ाया, लेकिन ये चाइना वाले भी नहीं मान रहे थे। ये भी मतलब इन्होंने भी अपनी तरफ से बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, आखिर तक के ट्रम्प को मजबूर किया कि उसने टैरिफ ख़त्म कर दिया। तो ये भी इसी तरह सिचुएशन है। मतलब अब इसमें इंडिया मजबूर नहीं होगा, ट्रम्प मजबूर हो गया, ट्रम्प मजबूर हो गई ये ख़त्म करे, क्योंकि उसको चाइना का सपोर्ट हासिल है ना, तो इस वजह से इंडिया को सपोर्ट है। और हमारे लिए क्या ये घबराहट वाली बात है कि इंडिया और चाइना एक हो रहे हैं? हाँ, जाहिर सी बात है, क्योंकि इंडिया के साथ तो हमारे ताल्लुकात अच्छे है ही नहीं। अभी इससे पहले एक वार भी गुजरा है ना, तो उस वजह से हमारे ताल्लुकात तो वैसे भी इंडिया के साथ कभी भी अच्छी नहीं थे और नहीं होंगे शायद। तो अब चाइना हमारा बेहतरीन दोस्त इंडिया को सपोर्ट करो, उसमें हमारी नहीं बड़ी नई नई खबर है। नहीं, ये तो एक मतलब बहुत न्यूज़ है ना हमारे लिए, क्योंकि चाइना तो वैसे हमारे साथ भी खड़ा है, क्योंकि चाइना वाले ने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है ना। हाँ। तो ये हमारे लिए भी अच्छी बात नहीं है। नहीं है ना। हाँ, कोई इंडिया चाइना एक होते हैं तो हाँ, तो ये हमारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं है ना। बात रही हमारी, हमने देखा कि अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, हमारी जो जंग है वो भी अमेरिका ने ही रुकवाई, और अमेरिका ही बार बार ये बता रहा है कि पाकिस्तान ने इंडिया के हथियारे गिराए, मतलब वो इंडिया को इग्नोर कर रहा है, उसको डाउन कर रहा है, और पाकिस्तान को बढ़ा के पेश कर रहा है कि पाकिस्तान अब स्टेबल है, पाकिस्तान ऊपर आ तो रहा है। इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप खराब हुए ना, सीज फायर। इंडिया ने बोला कि अमेरिका तो था ही नहीं इस सीज फायर में, इसने क्यों अपना नाम लगाया।